2021 के 7वां वाक्य। मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय बोध में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जाए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। और यह शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। तो आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। तो गीता के लिए ही कहते हैं कि शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। गीता में भगवान ने कहा था, इसलिए उनको बुलाते। तो कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आना हूँ, भगवान का रूप तो है नहीं, इसलिए कहा कि मनुष्य रूप में आए। तो मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तो तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। तो बाप कहते हैं, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूँ। कलयुग है, फिर से बाबा ज्ञान देकर के सतयुग बना के चलता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। तो यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया, तो वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। दुनिया में जो भी देहधारी गुरु हैं, आपके दोनों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते, स्कूल में पढ़ते। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, यह कोई कह नहीं सकता। तो सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वह आत्मा का फादर हो गया। तो यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही जो पुकारना, वहां तो सुख ही सुख है। तो तुम जानते हो
कि 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन और आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। तो दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को। तो लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं, अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो दिन उदय होता है। तो यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला। कलयुग में या सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता है, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। तो यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे फिर ये ज्ञान रहेगा ही, ज्ञान है फिर ज्ञान रहेगा ही। अभी है रात्रि तो शिवरात्रि भी गाई जाती है। कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, रात को मनाते हैं जन्म, तो परंतु उसका अर्थ ही नहीं समझते। तो शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है, पुनरावतरण होता है ना। तो ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, 1 महीने तक जन्मदिन मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को बदल से पावन बनाते हैं उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते, शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं रखी। अब बाप कहते मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, तो बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता ही नहीं। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठे में सर हो और न अखंड ज्योति में सर हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी में सर। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। बाबा कहते अवतरण देता पुनर्जन्म में नहीं आता। मेरी महिमा ही अलग है, मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तुम आत्मा इस शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो और मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। और यह लोन लिया हुआ है तो बाप समझाते हैं कि तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा। बाबा को तो रियलाइज है मैं परमात्मा, क्योंकि शरीर तो है ही, लेकिन बाबा कहते हम शरीर लेने से अपने को भूल गए कि मैं आत्मा। आत्मा ही बाप को याद करती है, तो दुख में हमेशा याद करते हैं कि हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप है ही नॉलेजफुल, विल्सफुल, प्योरिटीफुल, तो ज्ञान में भी फुल है। ज्ञान का सागर है, मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकती। सारी दुनिया पर विल्स करना यह बाप का ही काम। यह वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। तो क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं। स्त्री को लेके आते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते हैं। आप स्थापना भी करते, पालना भी करते, लेकिन विनाश नहीं करते। तो यह बेहद का बाप आकर
स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं और फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। तो बाबा ने ये समझाया है कि क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए यह लॉ नहीं कहता है। तो ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है, कोई बाहुबल की शक्ति से अब कोई नियम नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन, सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच कर नहीं कर सकता। दूसरा कोई है ही तो टच कैसे करे? उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य और यहाँ है अनेक राज्य। तो बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राज्य सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है, तो कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। तो यह बच्चों को समझाया है कि सृष्टि का चक्र कैसे करता है। शिव बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और अनेक धर्म विनाश होने हैं और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो भारत ही 100% सॉल्वेंट था, धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा पर। तो पहले पहले पवित्र थे और अभी पतित बने हैं। तो फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। तो रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये कोई को पता ही नहीं। बाबा ने प्रतिज्ञा कराई ना, एक जन्म जो है पवित्र रहे। तो बाबा ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते हैं। अपने ध्यान में माला जपते हुए चलते जाते किसी को नहीं देखते। नंस होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करते हैं। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था तो तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं। सफेद कपड़े पहने तो ही योग लगेगा, बाकी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो। नन बट बाकी नन वो है, नंस वो है जिनका एक के सिवा कोई दूसरा नहीं। तो एक को ही याद करना है, तो सच्ची नंस तो तुम हो। एक के सिवा बाकी किसी और को याद नहीं करते। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, उनको याद करेंगे तब ही विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है
मामेकम याद। आत्मा का निश्चय न होने कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करते हैं। गॉड कौन है यह नहीं जानते। तो भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते, सत्युग में आते वही नहीं जानते, तो बाद वाले कैसे जाने। तो लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, न वह त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास और दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, और तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम गुरु है। तो हर एक आत्मा को बोलो कि बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं। चढ़ने में 1 सेकेंड और गिरने में 84 जन्म लगते, फिर चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है। तो यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है, तो इसको अमर कथा कहा जाता है। तो अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। अब पूरा कवि बन गया, तो बन भी बना क्या कहा? अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक आप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। तो यह है खेल भारत की ही कहानी। यह बातें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तो तुमको भी आप समान बनाते हैं। तो तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो, तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। सत्युग त्रेता पूज, द्वापर कलयुग पुजारी। तो यह भगवान के लिए नहीं, आप ही पूजा, आप ही पुजारी, ये भगवान के लिए नहीं है, बाबा के बच्चों के लिए। तो भारतवासियों की बात है, तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा ही पढ़ पाएंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। और जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो कि कल्प पहले हुआ फिक्र। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं।
क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? ईश्वर प्रदान करने क्या भगवान के पास नहीं, ईश्वर के पास नहीं? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पण, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पण। तो मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये तो एक बैंक है ना, उस बैंक में रखते हैं तो इसी जन्म में मिलता है, इस बैंक में रखते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा दूंगी। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है। कल समाप्त होगा तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसको सफल कर लो। तो यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बने। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोलो, जहां बहुत आ सके, और बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, बोर्ड लिखते हैं यहाँ क्या मिलता है। तो बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। बहुत मीठे बच्चे, बाबा मीठा तो बच्चे भी मीठे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आत्मा के लिए मुख्य स्थान है। अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी। खास भारत और आम सारी दुनिया की सेवा करनी। दूसरा पॉइंट है अपना सब कुछ सफल करने के लिए, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोली। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोली। वरदान है आज का, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी।
बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न अपनी देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। अब ये भान को भी अर्पण करना, मैं फलानी हूँ ये हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। स्लोगन है मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। अब कहते सदा क्या रहो, मन मनाभव, अपने को आत्मा समझ करके आत्मिक स्मृति में रहो। तो बाबा ने कहा कि सच्ची शांति तो सत्य में ही मिलेगी, परिणाम ही मिलेगी, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना है सत्य में ऊंच पद वाले का। और वो तब होगा जब बाबा कहते योग बल जमा होगा। तो सतयुग में एक धर्म, एक राज, एक मत, एक मूलिक भाषा है। ऐसे दुनिया में जाना है तो बाबा कहते अपने अंदर योग बल जमा। आज गुरुवार है,